वन पीस का क्या टाइम चल रहा है। नेटफ्लिक्स में बैठे एग्जीक्यूटिव्स ऐसा बोल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वन पीस के क्रिएटर मिस्टर एइचिरो ओडा का काफी अच्छी तरीके से पार्टनरशिप में काम किया जा रहा है। लाइव एक्शन बनाया, जो एनिमे चल रहा है उसका रीमेक अनाउंस कर दिया और एक वन शॉट जिसके बाद इस वीडियो में होगी वो भी तुमको नेटफ्लिक्स पे ही देखने मिलेगा। इफ यू डोंट नो, तुमको कुछ भी आइडिया नहीं है तो कंसिडर दिस कि ओडा ने 1994 में एक वन शॉट रिलीज करी थी मॉन्स्टर्स नाम से। एक्चुअली उसका पूरा नाम मॉन्स्टर्स 103 मर्सीज ड्रैगन डैमनेशन है। ये वन शॉट क्या होता है यू आस्क? बेसिकली एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी जिसका एक वॉल्यूम या फिर मियर सिंगल चैप्टर पब्लिश होता है। मॉन्स्टर के केस में इज जस्ट 45 पेज लॉन्ग। यही 45 पेज वाली मांगा स्टोरी उन्होंने वन पीस से 3 साल पहले पब्लिश करी थी, जिसको हम सब इतना ज्यादा जानते हैं, ग्लोबल लेवल पे फैन फॉलोइंग है। अब इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्क्रीट कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वन पीस की स्टोरी आगे बढ़ती रही, वर्ल्ड एक्सपांड हुआ उसका, फैंस ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक्स नोटिस करे, जैसे कि इसका मेन कैरेक्टर का नाम रियुमा एंड ही आल्सो काइंड ऑफ लुक्स लाइक ज़ोरो। अब तक मैंने तुमको जितना ही बताया ये वो वन शॉट मॉन्स्टर्स की मांगा के बारे में। नाउ कंसीडर माय अम्यूजमेंट जब मुझे पता चला कि उन्होंने इतनी छोटी सी स्टोरी के ऊपर एक पूरा एनिमे एपिसोड बना दिया। दैट्स इट, इट्स नॉट अ मूवी, इट्स नॉट अ एनिमे सीरीज जो तुमको हर हफ्ते नया एपिसोड देखने मिलेगा, कुछ नहीं, जस्ट एक सिंगल एपिसोड 25 मिनट का, दी एंड। अनलेस दे रियली वांट टू मिल्क इट और इसको अपनी एक नई सीरीज में कन्वर्ट कर दे सिनेमैटिक यूनिवर्स के तरीके से। कुछ काफी स्ट्रेंज केस मेरे सामने आया और मैंने पहली बार देखा ऐसा। तुमको और भी एग्जांपल्स पता है तो कमेंट्स में बताना। एंड आई वाज लेफ्ट विद द क्वेश्चन कि क्यों, स्पेशली जब एक एनिमे एपिसोड बनाने में 100 से लेकर 200 या 250,000 यूएस डॉलर्स खर्च हो सकते हैं। दैट्स लाइक 80 लाख to 1.5 करोड़। अब इससे पहले कि आंसर्स का तुक्का मारना चालू करूं, एपिसोड कैसा था उसकी बात कर लेते हैं, बिकॉज दे वेंट हार्ड जस्ट फॉर अ सिंगल एपिसोड। शुरुआत में एक नरेटर वॉइस ओवर देता, समथिंग अबाउट स्टोलन समथिंग, एंड आई वाज लाइक ये सुना सुना लग रहा है, ज़ोरो तो नहीं है। इट्स लिटरली ज़ोरो का जापानीज वॉइस एक्टर। लेकिन वो 10-15 सेकंड होने के बाद इसकी स्टोरी अपनी चालू हो जाती है, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत छोटी और स्पॉइलर देख के मजा नहीं। इट्स अबाउट अ सामुराई जो कि एक नए विलेज में गया, उसको भूख लगी, एक लड़की उसको खाना खिलाती है। नाउ ही हैज टू रिपे हिज डेट। और अगर इस एपिसोड को देखते वक्त तुम गलती से भूल चुके हो कि इसका कुछ कनेक्शन बनता है वन पीस से, तो एंड आते आते उन्होंने खुद कंफर्म कर दिया है। शिमोत्सुके रियुमा जिसका स्वॉर्ड शुसुई ज़ोरो को मिलता है थ्रिलर बार्क के एंड में, ये वही कैरेक्टर है, उसके लाइफ स्टोरी का एक बहुत छोटा सा पार्ट। दी स्ट्रॉन्गेस्ट सैमुराई जो ज़ोरो के पैदा होने से 400 साल पहले जिंदा था, और ये 25 मिनट की स्टोरी मोस्ट लाइकली वानो के अंदर ही टेक प्लेस करती है, क्योंकि वही 400 ईयर्स लेटर हम लोग जो वानो देखे हैं, नॉट मच डिफरेंस, क्लोज्ड ऑफ कंट्री थी ना, वो कनेक्ट करने वाला एंडिंग सीन एक अलग फीलिंग देता है, जो कि बहुत सारे वन पीस फैंस मिस कर देंगे क्योंकि उनको इसके बारे में पता ही नहीं। बट वो रीजंस जो मैं सोच रहा था इस एक एपिसोड के एग्जिस्टेंस का, पिछला जब वानो आर्क चालू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उम्मीदें लगाई होंगी कि इसके अंदर अपने को ज़ोरो का कुछ कनेक्शन देखने मिलेगा, उसकी हेरिटेज या उसका कोई पूर्वज यहाँ से था क्या। इस चीज को मांगा और एनिमे में ऑफिशियली हिंट तो करा गया, बट कंफर्मेशन कुछ नहीं। अब ओडा ने ऑलरेडी अपने Q&A में कंफर्म कर दिया था कि दोनों रियुमा सेम है, बट एक कैनन एपिसोड में उसके लाइफ की छोटी सी स्टोरी और फिर जाके लिंक देखना, जैसा मैंने बोला कि एक अलग फीलिंग दिलाता है। बट एट द सेम टाइम अगर तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के जा रहे हो तो वैसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ज़ोरो के पूर्वज होने वाला कनेक्शन नहीं टच किया गया, सिर्फ उनके फेसेस मिलते हैं, इसीलिए हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। इंस्टेड ये मॉन्स्टर्स ओएनए के अंदर अपने को रियुमा की पर्सनालिटी ज्यादा दिखाई है, उसका एक एडवेंचर प्लस हाउ रिलैक्स्ड एंड फनी ही इज कंसिडरिंग ज़ोरो, उसका अपने डायरेक्शंस भी पता है। बट सेकंड रीजन जो मुझे लगता है ये एपिसोड एग्जिस्ट करता है, अंदाजा लगा रहा हूं मैं, कोई कंफर्मेशन नहीं, ENH प्रोडक्शंस नाम का स्टूडियो है जिसने इसको बनाया है, एंड आई बिलीव कि उनका पहला काम है। नहीं, इफ आई एम रॉन्ग तो भी वो रिलेटिवली एक नया स्टूडियो है, और ये एक सिंगल एपिसोड बनाने का डिसीजन उनके लिए बहुत बेहतरीन। कंसिडर ही कर लो ना कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास, अपना काम, अपना टैलेंट इतने बड़े ऑडियंस के सामने रखना, जिसको वो बहुत अच्छे से करते भी हैं। ओवरऑल आर्ट स्टाइल और कलर्स का यूज डिफरेंट जरूर है वन पीस के एनिमे से, बट आई हैव नो प्रॉब्लम्स। जनरल सीन की बात कर लो या फिर साकुगा मोमेंट्स, छोटे लेकिन मस्त हैं, कम से कम 2-3 बार रिपीट करके तो जरूर देखोगे। थंबनेल में ज़ोरो की शक्ल जैसा कोई दिखा था, बट एपिसोड के अंदर नाम में जैसा कोई दिख जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं। इकलौती फीमेल कैरेक्टर के ऊपर फोकस किया, एंड शी 100% रिमाइंड्स मी ऑफ नामी। आई मीन जस्ट लुक एट दोस बजोंगर्स। नहीं, वेट, what is this really One Piece? So in 1994 Oda was not obsessed with big 3 रीजंस मैं बताने वाला हूँ क्यों तुमको भी ये एपिसोड देखना चाहिए। नंबर 1 कि इसको जिसने डायरेक्ट किया है संग हू पार्क, हाई स्कूल DxD, व्हाट गॉड ऑफ हाई स्कूल के डायरेक्टर थे जुजुत्सु काइसेन 1 और JJK 0 मूवी भी। नंबर 2 पूरा एपिसोड देखने के बाद जब लास्ट के 3-4 मिनट आएंगे ना, यू विल फील लाइक कि इस कैरेक्टर रियुमा के बारे में अपने को और जानना है। प्लीज इसके ऊपर भी एक सीरीज बना ही दो। मिल्क करने वाली बात मैंने बोली, बट अगर इसको अच्छा बनाया तो एक गुड आइडिया हो सकता है। वन पीस की मेन स्टोरी अलग चल रही है और उसके अंदर ये सारे कनेक्शन जबरदस्ती डाल के
उसको रुकाने से अच्छा अलग ब्रांच खोल दो। जिसका मतलब ये भी होता है कि हर एक वन पीस फैन को ये एपिसोड चेक करना चाहिए, क्योंकि कोई हार्म नहीं है। 20 मिनट लग रहे हैं, कुछ अच्छा देखने मिल रहा है। और रीजन नंबर 3 की ये वीडियो नेटफ्लिक्स ने स्पॉन्सर नहीं किया, तो इसलिए तुमको फ्री अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बता रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर कोई भी देख सकता है, एनीवन एशिया चैनल पे अवेलेबल है इन इंडिया। देख रहा शॉर्ट स्टोरी के ऊपर कितनी लॉन्ग वीडियो बना दी। ये होता है बिजनेस। सब्सक्राइब।